Hello everyone, welcome back to my channel. My name is Surbhi. मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन कोच, टैरो कार्ड रीडर एंड रेकी मास्टर हूँ. आज की जो सक्सेस स्टोरी है वो कुछ इस तरीके से है कि कभी भी हम लेट गो नहीं कर पाते. हमारे पास में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो हम लेट गो नहीं करते हैं एंड वही चीज़ में हम लोग हमेशा डिसअपॉइंटमेंट रहते हैं, वरी में रहते हैं, फियर में रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं. तो इसे किस तरीके से मिस मिकी जो कि स्वीडन से है, उन्होंने इसे किस तरीके से अपने आप को हील किया है एंड द सीक्रेट यानी कि द लॉ ऑफ अट्रैक्शन को अपने लाइफ में लाया, उसे प्रैक्टिस किया एंड उसके बाद वो एकदम हैप्पी हो गई. उनकी लाइफ एकदम फैबुलस हो गई. उनको बहुत अच्छे लविंग फ्रेंड्स मिले हैं. उस टॉपिक ये सक्सेस स्टोरी उन्होंने बताया है हाउ द सीक्रेट चेंज माय लाइफ इस बुक में, जो कि इंग्लिश में लिखा हुआ है एंड मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ. जैसे जैसे हम बचपन से बढ़ते जाते हैं, ठीक है, हमारी लाइफ की फेजेस होती है. कुछ सिचुएशंस इस तरीके से होती है जो हमें नहीं चाहिए होता है एंड वह चीज़ हो जाता है और उससे ना कहीं हमारे मन को अच्छा नहीं लगता है एंड वही चीज़ में हम स्टक हो जाते हैं, पास्ट में स्टक हो जाते हैं और अभी भी हम लोग वही चीज़ों से जूझते हैं कि ये मेरे साथ हुआ था, मेरा पास्ट इतना अच्छा नहीं था. इस तरीके से हम सोचते हैं एंड तो ये जो स्टोरी है इसमें मिस मिकी ने ये बताया है कि हमारे पास्ट जो है, जो पास्ट रह चुका है, ठीक है, उसे तो हम चेंज नहीं कर सकते हैं. उसमें खुश कैसे रह सकते हैं अगर हम पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे तो कभी भी पास्ट में अगर कुछ भी चीज़ होती है तो हमें उसे लेट गो करना है. लेट गो जब भी आपने कर लिया या जो नेगेटिव सिचुएशंस है उसको लेट गो करना है. उसमें से कुछ अच्छी चीज़ें ले लो जो पॉजिटिव है, जो आपको अच्छा लगता है, ठीक है. बचपन में हर एक चीज़ खराब नहीं होती. अगर बचपन में ही क्यों, अभी भी अपने पास्ट में अगर हम सोचें, हर एक चीज़ खराब नहीं होती है, ठीक है. उसमें से कुछ अच्छाइयाँ भी होती है जो हमें लेना होता है. तो अगर आप बुराइयों को, जिससे आपको तकलीफ़ होती है, वो चीज़ को अगर आप छोड़ दो, अगर आप लेट गो कर दो तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी और स्मूदर होते जाएगी एंड आप बहुत एंजॉय करोगे उस चीज़ को, है ना. अपने लाइफ को एंजॉय करोगे. और एक जो बोझ रहता है, जैसे कि उसने मुझे ये बोला, ये मेरे साथ हुआ, वो जो रहता है ना, वो आप जब छोड़ दोगे ना तभी आपको बहुत रिलैक्स फील होगा एंड आप बहुत हैप्पी फील भी करोगे. ये जो स्टोरी है इसमें यही बताया है, जो अच्छी चीज़ है उसको ले लो, जो बुरा चीज़ है उसे जाने दो, उसे लेट गो कर दो. लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या बोलता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये बोलता है लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है. आप जिस तरीके से सोचोगे वही चीज़ें आप अट्रैक्ट करोगे. अगर आप अच्छी चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं, पॉजिटिव चीज़ों में ध्यान दे रहे हैं तो आपको पॉजिटिविटी अट्रैक्ट होगी, पॉजिटिव फ्रेंड्स मिलेंगे, पॉजिटिव सर्कमस्टेंसेस होंगी, हर एक चीज़ अच्छी चीज़ें होंगी. आप हैप्पीनेस चाहते हैं, हैप्पीनेस के ऊपर ध्यान दे रहे हैं तो आपको हैप्पीनेस मिलेगा, ठीक है. वही चीज़ अगर आप देखो, अगर आप पास्ट में जियोगे, सोचोगे उसने मुझे ये बोला, ये मेरे साथ हुआ, ये मेरे साथ क्यों हुआ, ये जब आप सोचने लगते हो तभी आपको वही चीज़ें जो है आपके लाइफ में अट्रैक्ट होते जाएंगी, ठीक है. सो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के हिसाब से हमें क्या करना है, हमें पॉजिटिविटी पे ध्यान देना है, हमें लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, जो अच्छी चीज़ें हैं उस पर हमें ध्यान देना है, ठीक है. तो यही है आज की जो स्टोरी है. मैं स्टार्ट करती हूँ. मिस मिकी जो कि स्वीडन से है, उन्होंने बताया कि जब तक मेरे लाइफ में द सीक्रेट नहीं आनी, द सीक्रेट यानी कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब तक मेरे लाइफ में लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं आया मेरा लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट से चल रहा था. क्योंकि जब भी मुझे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पता नहीं था, मैं बहुत अनहैप्पी था, हर टाइम डिप्रेस रहता था, टायर्ड रहता था और हमेशा अपने आप को मारने की कोशिश करता रहता था. ये रहती थी क्योंकि हमेशा उनको गुस्सा आता था. वो अपने फ्रेंड्स लोगों से भी बात नहीं करती थी इतने अच्छे से एंड वो बहुत कम हंसती थी, ठीक है, बहुत कम खुश होती थी. अब खुश नहीं है तो हंसेगी कैसे, है ना. वो अपने आप से नफरत करती थी एंड उसके अगल बगल आजू बाजू में जो भी चीज़ें हैं वो हर एक चीज़ों से नफरत करती थी, ठीक है. उसकी लाइफ वो टाइम इस तरीके से थी क्योंकि उस टाइम पे उनके साथ कुछ ऐसा हुआ रहेगा एंड वो सैड सॉन्ग्स देखती थी, सैड सॉन्ग सुनती थी, मूवीज़ सैड वाले देखती थी एंड भर भर के रोती थी, बस रोती थी. इस तरीके से उनकी लाइफ चल रही थी जब तक उनके लाइफ में द सीक्रेट का डिस्कवर्ड नहीं हुआ था.
फिर एक दिन उनको द सीक्रेट के बारे में पता चला और उन्होंने ये एनालाइज किया कि वो हर टाइम अपने पास्ट के बारे में ही सोचती थी। इसकी वजह से उनकी जो लाइफ थी कुछ उसी तरीके से चल रहा था एंड वही चीज़ें वो अट्रैक्ट करते जा रही थी, है ना। फिर उन्होंने द सीक्रेट का अप्लाई किया, कैसे लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है। उन्होंने ये चीज़ का एनालाइज किया कि जब भी वो सैड सोचती थी, सैड मूवीज़ देखती थी, सॉन्ग सुनती थी, तो वही तरीके से उनके लाइफ में वो चीज़ें अट्रैक्ट होते गए। उनके फ्रेंड्स अच्छे नहीं थे, ठीक है। उसके बाद उन्होंने अपने माइंड को शिफ्ट किया एंड उसके बाद उन्होंने पॉजिटिव चीज़ें सोचा। तो जैसे जैसे वो पॉजिटिव होते गए, चीज़ों को सोचते गए, उसी तरीके से उनके लाइफ में अच्छे फ्रेंड्स आते गए, वो हैप्पी रहते गए और देखते ही देखते उनकी लाइफ इतनी ब्यूटीफुल हो गई कि उन्होंने एक न्यू बिगिनिंग स्टार्ट किया। उन्होंने अपने पास्ट को छोड़ दिया, अपने पास्ट को भूल गए जिसका वो कुछ नहीं कर सकते हैं और उन्होंने नई एक शुरुआत की। तो ये जो स्टोरी है इसका नाम है अ न्यू बिगिनिंग। उन्होंने ये स्टोरी का ये नाम दिया है न्यू बिगिनिंग, क्योंकि उसके बाद उनकी लाइफ जो है एकदम टोटली चेंज हो गई एंड ये एकदम अनबिलीवेबल था, ठीक है। ये एकदम अनबिलीवेबल था। उनको एक लविंग फ्रेंड्स मिले, एक नहीं कई लविंग फ्रेंड्स मिले, सब लोग उससे प्यार करते थे और वो भी खुद से बहुत प्यार करने लग गई। और उन्होंने अपने स्टोरी में ये भी बोला है कि जिस तरीके से उन्होंने अपनी लाइफ को चेंज किया है, अब वो एक सोलमेट के लिए तलाश में है एंड उनकी बिलीव इतनी स्ट्रांग है, उन्होंने बोला है, और जो मुझे ऑलरेडी मिल चुका है, जो कि मैंने क्वालिटी लिस्ट जो बनाया था सेम उसी तरीके से सेम वही क्वालिटीज़ का मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। तो यही है स्टोरी जो इन्होंने शेयर किया है। आई होप यू लाइक द वीडियो। आज के लिए सिर्फ और सिर्फ इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़ and take care and stay positive.